हेलो फ्रेंड्स, मैं साइबर सिंह स्वागत करती हूँ आपका यूथ जंक्शन में। हम आ चुके हैं इम्पैक्ट कॉलेज और हम स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई का उनके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और पढ़ाई के साथ साथ वो कितनी मस्ती करते हैं। पढ़ना 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 लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर मस्ती हो तो पढ़ना भी अच्छा लगता है और मस्ती करना भी। तो चलिए चलते हैं इम्पैक्ट कॉलेज और स्टूडेंट से बात करते हैं कि इस कॉलेज में अदर कॉलेज से क्या खास है और इस कॉलेज में पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, फैसिलिटीज़ क्या है और उनको जो कोर्सेज हैं यहाँ पे बीसीए बोल लें या फिर बीकॉम बोल लें, बीएमसी बोल लें या बीबीए बोल लें, क्या इम्पोर्टेंस मतलब कितना अच्छा उन्हें यहाँ पढ़ाई होता है और उन्हें प्लेसमेंट कितना मिल पाता है। कि लोग अक्सर इन सब पढ़ाइयों के लिए बाहर जाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या यहाँ के बच्चे इस कॉलेज की पढ़ाई से संतुष्ट हैं? यू जंक्शन में हमारा पहला सेक्शन है एजुकेशन सिस्टम। हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर। इम्पैक्ट कॉलेज में हम आ चुके हैं और स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की पढ़ाई अदर कॉलेज से क्या अलग है और स्टूडेंट्स कितने सेटिस्फाइड हैं। हमेशा पेरेंट्स इतने पैसे खर्च करते हैं ताकि हम एक अच्छी जगह सेटल हो जाएं, अच्छी जगह जॉब करें, अच्छा फ्यूचर हो हमारा। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट से कि इम्पैक्ट कॉलेज की पढ़ाई, फैसिलिटीज़ और सबसे अलग इसमें क्या है, मतलब टीचर्स कितने कोऑपरेटिव हैं, कितना अच्छा फैकल्टी है यहाँ पे। हम स्टूडेंट से बात करेंगे। हेलो, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं? मैम, इस कॉलेज में यहाँ के हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत ही हम लोग के साथ इंटरेक्ट करते हैं बहुत अच्छे से। हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके हमें सॉल्यूशंस सही से दिया जाता है। जो भी हमारा क्वेरीज होता है उसका हमें आंसर्स भी सही से दिया जाता है। और उसके बाद मैम जो भी यहाँ पे हमें दिक्कत होती है उसका हमें सॉल्यूशन तुरंत दिया जाता है। प्रिंसिपल सर हमारे बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर सर भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ की सारी फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं। Why you have chosen this college? Yeah, I've chosen this college because this is the most prominent and I can say the most historic college of Patna. Even the director, he has passed from London, and our principal sir, एक डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ साथ एक ऐसा इंसान जो आपके पास खुद आता है, आपसे पूछता है बेटा यू आर सेटिस्फाइड, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड जस्ट टेल मी। तो ऐसे इंसान के अंदर छत्र छाया में पढ़ना ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद टीचर्स की जहां तक बात है, सबसे बड़ा जो रोल होता है टीचर्स का मॉड्यूलेशन ऑफ कैरेक्टर एंड उसके साथ साथ मॉड्यूलेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज। तो यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा 2 क्लासेस शुरू का एथिकल वैल्यूज के हुआ, जो बाकी कॉलेजेस में ऐसा नहीं हो पाता है। तीसरी बात है पर्सन टू पर्सन इंटरैक्शन, फ्रेंडली एटमोस्फेयर एंड टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप एज अ चाइल्ड अ पेरेंट, वो चीज बहुत बढ़िया यहाँ पे। टीचर खुद आपके पास आते, अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस देते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट गो टू इट, इफ यू हैव एनी टेंशन जस्ट गो टू इट। और उसके बाद लास्ट चीज हम कहना चाहेंगे, यहाँ का एटमोस्फेयर एज यू कैन सी फुल्ली ऑक्यूपाइड विथ एसी, well infrastructure, everything. If you have any difficulty, just tell the principal, everything will change in just a few minutes. So that is the main thing I choose, and that's why I choose an Impact College. स्टूडेंट्स, हमने मुझे बताया कि इस कॉलेज में क्या क्या डिफरेंस है अदर कॉलेजेस से। ये कॉलेज में टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली हैं, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से उनसे कोऑपरेट करते हैं टीचर्स यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ भी दिए जाते हैं ना। चलिए हम बात करते हैं लड़कियों से कि वो कितनी सेटिस्फाइड हैं। What is the difference from other college in this college? अदर कॉलेज में देखा जाए तो कभी ठीक से पढ़ाई नहीं होती है, स्पेशली जब किसी गवर्नमेंट कॉलेज में देखा जाए तो ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चे लोग खेल रहे हैं क्लास में, कोई टीचर नहीं आया है, कोई एब्सेंट है, आए हुए हैं फिर भी स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल वैसा नहीं है, परफेक्ट इन्वायरमेंट है, परफेक्ट क्लास में जैसे सब कुछ होना चाहिए एकदम परफेक्टली है। This girl have told that here everything is perfect. मतलब परफेक्शन बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल के लिए। तो आप हमें बताइए कि why you have chosen Impact? Because it is new and it provides us various facilities like new education, new healthy atmosphere, which is very helpful for better education. This college promises us that this college give us better facilities in education, in infrastructure, better campus selection, and they also promise us that they emphasis on our personal development, which is most important for every professional. You tell me, what is the scope of BCA?
Scope of BCA is like it leads you to a company where you can get some sorts of software developer or game developer, and this college is, I think, perfect to do this kind of job, because when you are doing a professional job, you need such kind of environment where you are fully occupied with those electronics devices and those perfect labs. So I think this college is perfect, and from a reliable source I came to know about this college. Most probably I think I got from my sister only, that she told me a new college is organized. So this is good, yeah, and the teachers are very quite cooperative, and we have systems of feedback also where we give our feedbacks. So that's it. Thank you very much. Thank you. The name of college Impact is really, its name is perfect for the name of college Impact. Yes, exactly, ma'am. This name only suggests that impact. First, if we go through the values of impact, the main values is ethical, moral, and character development. I myself, being a BMC student, I can say, firmly believe that students of this college are totally different from what we find in other colleges, such as, I will not tell the name. And so, now the second thing is that the modulation of character, the friendship relation. Even we can't say that we are from BCA or BMC or BBA. We say we are Impactians. This is the first difference that comes when you talk about other colleges in Patna as well as Impact College. So there comes the difference. That's very true. We get knowledge, then don't go through the placements. I will ask you, what is the scope of BMC? BMC का तो बहुत अच्छा scope है, ma'am. As we can find that most probably people say that Patna में BMC, oh no. लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है नहीं, पटना में BMC है भाई. We can find BMC in Patna. You can find the well infrastructure lab as well as teaching faculty. They are PhD holders. What else you can find? What else you need? वो teacher जो सालों साल काम किया 10-15 साल, even he has come to teach you and he is teaching you with full confidence, with full ideas. So that is the first thing that BMC needed. Second thing is your lab. BMC में अगर कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते. और ये चीज हमारे यहाँ प्रोवाइड की जाती है. Which course you are studying? BMC. Why you have chosen this field? जस्ट लाइक पैसों के दबाव से जो अमीर इंसान होते हैं वो अपने पैसों के दबाव से अपने बुराइयों को छिपा देते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो अपने मतलब कुछ भी होते हुए अपनी बात को आगे नहीं रख पाते. सो उसी चीज़ को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं चूज़ की हूँ BMC को. चलिए हम बात करते हैं स्टूडेंट से कि BCA और BBA जो कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और बिहार में जैसे पढ़ाई का शिक्षा स्तर जो है, क्या हम दिल्ली की बात कर लें या बाहर की बात कर लें, कहीं भी पुणे की बात कर लें, क्या वो सेटिस्फाइड है पटना में BBA, BCA, BMC जैसे कोर्सेज करके? तो आप किस कोर्स के स्टूडेंट हो? BBA. तो आई वांट टू आस्क कि BBA का जो कोर्स है आपने यहाँ क्यों किया? मतलब बाहर भी जा सकते थे. व्हाई यू हैव चूजन पटना फॉर दिस? मैम जैसे BBA का कोर्स दिल्ली में भी होता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमने पता किया, वहाँ का पढ़ाई अच्छा होता है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है. जैसा हमें इम्पैक्ट में पढ़ाया जा रहा है वैसा वहाँ पे नहीं हो रहा है. उसीलिए मैंने पटना इम्पैक्ट BBA में किया. What is the job opportunities for BBA in Patna? Like you are studying in Impact College, BBA courses. What is the job opportunity? What's placement opportunity? मैम जैसे हमें यहाँ पे एडमिशन के समय बताया गया था, काउंसलिंग के समय, कि यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज आते हैं प्लेसमेंट के लिए. तो हमने यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए नहीं, यहाँ पे नॉलेज के लिए ज्वाइन किया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो. आफ्टर नॉलेज हमें बैंकिंग, मार्केटिंग सेक्टर, मैनेजरियल जॉब्स, ये सारे जॉब्स हमें प्रोवाइड हो सकते हैं. Which course you are studying here? बीकॉम प्रोफेशनल. Why you have chosen Impact for BCom? बीकॉम के लिए तो आजकल कोई खास प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करते सब, पर अगर हम लोग यहाँ बीकॉम की जहाँ तक बात करें तो बीकॉम में हर स्टूडेंट का अपना अपना एक नज़रिया होता है. बीकॉम से लोग CA-CPT करते हैं, बीकॉम से मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर के आगे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं. पर यहाँ पर इम्पैक्ट चूज करने का सबसे बड़ा मोटिव यही था कि यहाँ पर सिर्फ सबका यही होता है कि कैंपस प्लेसमेंट मिल जाए. पर यहाँ पर बीकॉम में हम लोगों को एक अदर से एडिशनल सब्जेक्ट की भी दी जाती है, जो कि है कैट वगैरह की तैयारी के लिए कोई वैसा कोर्स भी नहीं लेता.
उसके एडिशनल हम लोगों को उसकी तैयारी करवाई जाती है, जिसके थ्रू हम लोग का जो भी हर स्टूडेंट का चॉइस होता है। जैसे मेरा पहला चॉइस है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले सकूं, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में एडमिशन ले सकूं। उसके लिए कैट की तैयारी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि यहाँ हमारे फैकल्टी जो कि है काफ़ी कोऑपरेटिव है, जिसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसीलिए हमने ये इम्पैक्ट पटना का चूज किया। You are satisfied with this impact? ऑब्वियसली। Which courses you are studying here? BCA, ma'am. Why you have chosen BCA, Bachelor of Computer Arts? Because ma'am, in application software I'm very interested, so I choose it. And यहाँ पे हर चीज़ का फैसिलिटी अच्छा दिया जाता है, हर चीज़ को डिटेल में बताया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे BCA सेलेक्ट किया। In Impact, what are the facilities for BCA students? मैम लैब सबसे पहले बहुत सारे कंप्यूटर्स हम लोग को प्रोवाइड किया गया, एंड लैब के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जब भी आ सकते हो। जैसे क्लास के स्टार्टिंग होने से पहले, जैसे 9 o'clock से अगर क्लास स्टार्ट होता है हम लोग को, तो सर ने बोला आप 8 o'clock से आकर के 9 o'clock तक लैब कर लो, या फिर छुट्टी टाइम भी आप कर सकते हो, कभी भी रोका नहीं इस चीज़ के लिए। और लाइब्रेरी का भी सुविधा हो गया, और अभी हम लोग को बस 1 वीक हुआ है, एंड इसी में हम लोगों ने बहुत चीज़ सीख लिया है। तो हमने बात की इम्पैक्ट के स्टूडेंट्स से, वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से बहुत सेटिस्फाइड हैं। सच में इम्पैक्ट इज़ नेम, एंड इम्पैक्ट जो नाम रखा गया कॉलेज का वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल उसके नाम की तरह ये इम्पैक्ट पटना में छोड़ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द बेस्ट फ्यूचर। और हम जाएंगे अपने दूसरे सेगमेंट पे, जो हमारा मस्ती राउंड है। हम जानना चाहेंगे आप लोगों से कि आप पढ़ाई के अलावा कितना एंटरटेनमेंट करते हैं, कितना डांसिंग, कितना मस्ती करते हैं, आपके अंदर एजुकेशन के अलावा क्या क्या हुनर है। यूथ जंक्शन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक, आप जाइए कहीं नहीं, क्योंकि हम बात करेंगे इम्पैक्ट कॉलेज के स्टूडेंट से कि एजुकेशन इज़ वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाई दे हैव चूज्ड इम्पैक्ट कॉलेज। यू जंक्शन में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा दूसरा सेगमेंट है एंटरटेनमेंट राउंड। इस राउंड में हम डांसिंग करेंगे, सिंगिंग करेंगे, मिमिक्री करेंगे और एक्टिंग करेंगे। तो चलिए हम बुलाते हैं डांसिंग के लिए। व्हाट्स योर नेम? रितिका राज। आज आप हमारे सामने डांस करोगे? यस मैम। कौन से गाने पे कर रहे हो? भगवान है कहाँ है तू। चलिए तो आप लोग सब एंजॉय कीजिए इनका डांस, भगवान है कहाँ रे तू। चलिए। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदासें करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। वाओ फैंटास्टिक। ऐसे डांस पे तो भगवान सच में आपसे मिलने आ जाएंगे। कहाँ से सीखा है आपने डांस? अनिशाबाद में ऑलमोस्ट रॉकिंग डांस एकेडमी है, मैं सर का नाम अंश आर्या है, मैंने उन्हीं से डांस सीखा। चलिए आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। चलिए आपकी हॉबी है डांस करना? मेरा एम है डांसर बनना। डांसर बनना, वाओ। तो बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छा डांस करती हैं। और विश करती हूँ कि आपका जो एम है आप वो हासिल करें। थैंक यू मैम।
चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लाई। काला चश्मा जसदा मुखरेनु, सच में आप पे काला चश्मा बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक्स। कहाँ से सीखा है आपने डांस? मैंने खुद से करती हूँ, मैंने सीखा नहीं है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरह पढ़ाई के साथ साथ अपनी हॉबीज़ को भी एंजॉय कीजिए। हम बुलाएंगे डांस के लिए किसी और बच्चे को। आ जाइए, कौन आएगा? नच्चे तो तू बड़ी जज है। कौन जज रही थी आपको? मैम वैसे तो मैम कॉलेज के डोनेट किए थे गाना। मैम 4 तारीख को हमारे कॉलेज का फंक्शन था, तो उसमें कृष्णा मेमोरियल हॉल में हम सब ने डांस किया था, तो बहुत अच्छा लगा था। कॉलेज हमें बहुत चीज़ का फैसिलिटी दे रहा है, स्पेशली मेरे को डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कॉलेज ने मुझे अफोर्ड किया। अभी 10 तारीख को फिर एक फेस्टिवल, उसमें भी हम सबको चांस मिल रहा है, तो कॉलेज को मैं बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहूँगा मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए। डू यू लाइक कियन का? या इस गाने पे तो डांस कर लिया आपने। कियन का मूवी पसंद है आपको? जी। कियन का में क्या अच्छा लगा? कियन बीइंग अ हाउस हस्बैंड? उतना नहीं। आपको क्या अच्छा लगा कियन का में? कियन का में जो वो काम करता है, लड़का होके काम करता है लड़की के लिए, दैट्स टू गुड फॉर यू। हाई हील्स पे नच्चे तू बड़ी जज है, आप भी बहुत जज रही थी। और मैं पूछना चाहूंगी कियन का में आपको क्या अच्छा लगा, सबसे अच्छा पार्ट कौन सा था उसका? मैम एक्चुअली मुझे मूवीज पसंद नहीं, मैंने बस म्यूजिक सुना उसका। मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। इतना सैड गाना, मुझे तो रोना आ गया रियली। लेकिन बहुत अच्छा था जो भी आपने गाया, रियली यू हैव अ गुड वॉइस। थैंक यू। चलिए तो हम आते हैं, चलिए बात करते हैं कौन आ रहा है हमारे सामने गाना गाने। आ जाइए। व्हाट्स योर नेम? माय नेम संदीप कुमार। आप कौन सा गाना गाने वाले हैं? मैं आज की 2 से तुम ही हो। सारे के सारे सैड गाने गा रहे हैं, मैं तो अब रोने लगूंगी यहाँ। चलिए तो आप हमें सुनाइए गाना, वैसे बहुत अच्छा गाना है। हम
तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आस की अब तुम ही हो। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा, थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा, आशिक दिल तेरा पुराना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना, हो कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे, है कोई हकीकत तू या कोई अब अफसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना के दिल तेरा दीवाना है रे मन मेरा। वाह, आपने बहुत अच्छा गाया। कहाँ से सीखा है आपने? मैम अपने से। खुद से? चलिए, और बोलिए, कुछ बताइए। आपके लिए गाना गा देती हूँ। मेरे लिए गाना गाइएगा? वाह, चलिए मैं सुनना चाहूँगी, आप मेरे लिए कौन सा गाना गाती हैं? आंखें तेरी इतनी हंसी। चलिए, आप हम गा के सुनाइए। मैं मेरे लिए आप गाना गा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, आप गा के सुनाइए। आंखें तेरी इतनी हंसी कि याद इनको जब करता हूँ, मुझको बसाने इनमें तू, मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे, एक से बिडोला मेरे मौला मेरे मौला। थैंक यू। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे लिए गाना गाया। थैंक यू मैम। चलिए, अब हम और कौन गाना चाहता है? आ जाइए। आप कौन सा गाना गा रहे हैं? सोच ना सके। चलिए, सोच न सके। चलिए, बहुत अच्छा गाना गाइए आप। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। मैं तेरे लिए दुनिया छोड़ दूंगा। किसके लिए दुनिया छोड़ना है आपको? मैम अभी तो कोई नहीं, ड्रीम गर्ल है जिसकी मैं। ड्रीम गर्ल के लिए दुनिया छोड़िए मत, अभी आप कैरियर पे ध्यान दीजिए और ड्रीम गर्ल मिल जाएगी। यस मैम, मेरा फर्स्ट फोकस है पहले करियर, फिर जो भी आगे। ड्रीम गर्ल अपने आप आ जाएगी। हाँ, ड्रीम गर्ल खुद ही आ जाएगी। यस मैम। कुमार विश्वास की बहुचर्चित कविता कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। तो अब हमने डांसिंग की बात कर ली, सिंगिंग की बात कर ली, एक्टिंग की बात कर ली। अब ये जनाब हमें सुनाएंगे शायरी। जिस तरह से हम आसमान के तारों को गिन नहीं सकते या जल के बिना हम रह नहीं सकते, उस तरह ही इस कॉलेज को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता और हमें कुछ करके दिखाने से कोई रोक नहीं सकता। सारे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और हम सभी सुनते हैं पप्पू पास हो गया। तो आखिर पप्पू पास कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा।
इश्क के स्कूल में कमाल हो गया, इश्क के स्कूल में कमाल हो गया, सारे बच्चों को पप्पू की गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया। इश्क के स्कूल में कमाल हो गया, सारे बच्चों को पप्पू की ही गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया। तब से बेचारा पप्पू का दिल उदास हो गया, सारे के सारे बच्चे फेल और अपना पप्पू पास हो गया। हमारे सभी एक दोस्तों के लिए एक शायरी है। छोटे से दिल में जख्म गम बहुत है, छोटे से दिल में गम बहुत है, जिंदगी में मिले जख्म बहुत है। छोटे से दिल में गम बहुत है, जिंदगी में मिले जख्म बहुत है। मार ही डालती कब की दुनिया हमें, दोस्तों कमबख्त दोस्तों के दिल में दम ही बहुत है। ये कॉलेज 2014 में स्टार्ट किया है और तब जुलाई के महीने में, और हम लोगों ने उस समय ही आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से भी मान्यता ली और BBA, BCA, BCom प्रोफेशनल और मास कम्युनिकेशन, तब से हम लोग 60 सीट्स को लेकर के बढ़ रहे हैं आगे। डिफरेंट कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए सबसे नंबर 1 पे चीज़ है वो कि यहाँ पे IT बेस्ड लर्निंग है। जो भी यहाँ पे लर्निंग होती है वो हम लोग IT बेस्ड करवाते हैं, जिससे आज के युग में जो ज़रूरत है बच्चों को वो सारी मिल जाती है और स्टूडेंट्स एक IT को साथ में लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। आज के यूथ जंक्शन में आपको बहुत मज़ा आया होगा और मुझे भी बहुत मज़ा आया। इम्पैक्ट कॉलेज के बच्चे जितने ही स्टडीज़ में अच्छे हैं उतने ही टैलेंटेड हैं। उन्होंने बहुत मस्ती किया मेरे साथ और मुझे बहुत हंसाया और मुझे बहुत अच्छा लगा और दर्शकों आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आज के यूथ जंक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बाय बाय।